आइए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि कैसे एक औपनिवेशिक विद्रोह से एक नए गणराज्य का जन्म हुआ। तो सोचिए, चाय के एक मामूली विवाद ने दुनिया का पहला संघीय गणराज्य कैसे खड़ा कर दिया। देखिए, 1764 से 1774 तक अंग्रेजों के भारी टैक्स ने माहौल में एकदम से गर्मी ला दी। उपनिवेशवादियों का सीधा सा तर्क था, जब संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं तो हम टैक्स क्यों दें। ये गुस्सा बोस्टन नरसंहार और टी पार्टी में फूट पड़ा। फिर पहली महाद्वीपीय कांग्रेस ने सबको एकजुट कर दिया। 1775 में सीधी जंग शुरू हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन की नई सेना ने अंग्रेजों को बॉस्टन से बाहर निकाल फेंका। सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव यहीं आया। थॉमस पेन की कॉमन सेंस ने पूरी जनता को गणतंत्रवाद के लिए प्रेरित किया। और फिर जुलाई 1776 में यह विद्रोह समानता और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित एक बहुत बड़ी क्रांति बन गया। मजेदार बात यह है कि विदेशी गठबंधनों के साथ यह ब्रिटेन के खिलाफ एक बहुत बड़ा वैश्विक युद्ध बन गया। सरटोगा में मिली जीत के बाद 1781 में यॉर्कटाउन आते आते अंग्रेजों को पूरी तरह आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार 1783 की पेरिस संधि ने नए बने संयुक्त राज्य अमेरिका के आज़ादी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। एक दिलचस्प बात बताऊं, ये कोई सर्वसम्मत विद्रोह नहीं था। अमेरिकी आबादी उस समय गहराई से बटी हुई थी। देशभक्तों को आज़ादी और समानता चाहिए थी, वहीं वफादारों को अराजकता का डर था, इसलिए वो ब्रिटेन के साथ रहे। महिलाओं का योगदान भी कमाल का था। उन्होंने ठेठ संभाले, सामान का बहिष्कार किया और जासूसों तक का काम किया। मूल अमेरिकियों की बात करें तो अपनी जमीन बचाने की उम्मीद में उनमें से ज्यादातर ने अंग्रेजों का साथ दिया। अश्वेत अमेरिकी दोनों तरफ से लड़े। कुछ देशभक्तों के साथ थे तो हजारों ने आज़ादी के लिए ब्रिटिश खेमा चुना। अब जरा कीमत देखिए। इस महायुद्ध में ब्रिटेन को करीब 10 करोड़ पाउंड का भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नए अमेरिका को भी भारी कर्ज और कागजी मुद्रा की गिरी हुई कीमत के कारण भयंकर महंगाई झेलनी पड़ी। उस समय की पहली सरकार यानी परिसंघ के अनुच्छेद टैक्स लगाने या कर्ज चुकाने के मामले में बहुत कमजोर थे। इसी उथल-पुथल की वजह से 1787 का फिलेडेल्फिया सम्मेलन हुआ, जिसने एक नया संविधान और मजबूत संघीय ढांचा खड़ा किया। 1791 के बिल ऑफ राइट्स ने उन सभी अधिकारों को पक्का कर दिया जिनके लिए यह क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांति ने पुराने कुलीन शासन को खत्म कर दिया और साबित किया कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बिल्कुल संभव है। तो सोचिए, चाय के एक मामूली विरोध ने वैश्विक सत्ता और मानवाधिकारों को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया।